बैक टू योर्स चैनल किंग के फैक्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार आर्मी। आज का दिन हम सभी के लिए बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस पल के बारे में जब BTS OT7 जिनमें वी, जंगकुक, जिन, सुगा, होप, RM और जिमिन हमारे सामने फिर से आए। जी हाँ, ये वो पल था जब BTS के सभी सदस्य अपनी मिलिट्री सर्विस के बाद पहली बार एक साथ वीवर्स लाइव पर जुड़े थे। क्या आपको भी वो पल याद है जब BTS ने हमें अपनी वापसी का ऐलान किया था? और अब उनका पहला लाइव देखने के बाद हम सभी के दिलों में जो रोमांच है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि BTS के इस लाइव में क्या हुआ, उनके अनुभव, वो सारी बातें जो उन्होंने हमसे साझा की और आखिरकार उनका नया प्रोजेक्ट। तो चलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो सारी जानकारी देंगे जो BTS ने हमें इस लाइव के दौरान दी। BTS जो कि अब सिर्फ एक बैंड नहीं बल्कि एक ग्लोबल फेनोमेनन बन चुका है, उन्हें मिलिट्री सर्विस के लिए जाना पड़ा क्योंकि दक्षिण कोरिया में सैन्य सेवा कानून के तहत सभी सक्षम नागरिकों को 18 से 28 साल की उम्र में अपनी मिलिट्री सेवा पूरी करनी होती है। इस कानून का पालन करते हुए BTS के सभी सदस्य जिन, सुगा, RM, छोपे, वी, जंगकुक और जिमिन ने अपनी अपनी सेवा शुरू की के लिए यह समय बहुत चुनौतीपूर्ण था। उनकी गैर मौजूदगी में उनके फैंस यानी आर्मी ने इस समय को सहा, लेकिन उनके लौटने की उम्मीदें कभी कम नहीं हुई। आर्मी ने इस समय को अपनी उम्मीदों और प्यार से भरा और BTS ने भी इस समय में सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फैंस से जुड़ने की कोशिश की। चलिए एक एक करके जानते हैं कि BTS के सदस्यों ने मिलिट्री सर्विस के दौरान क्या किया और कैसे उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2025 में BTS OT7 ने अपने मिलिट्री डिस्चार्ज के बाद पहली बार वीवर्स लाइव पर वापसी की। यह पल हर आर्मी के लिए ऐतिहासिक था। BTS ने यह लाइव सत्र अपने फैंस के साथ साझा किया और हम सब ने महसूस किया कि जैसे ये 2 साल का अंतराल एक लंबा सा सपना था। लाइव के दौरान हर सदस्य ने अपनी भावनाओं को साझा किया, अपनी यात्रा के बारे में बातें की और अपनी मानसिकता के बारे में खुलकर बात की। जिन ने बताया कि मिलिट्री में रहते हुए उन्होंने खुद को एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश की। वहीं जंगकुक ने अपने अनुभव को हल्के फुल्के अंदाज में शेयर किया जिसे दर्शक मुस्कुराए। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि BTS ने यह लाइव सिर्फ अपनी वापसी के बारे में बात करने के लिए नहीं किया था। उन्होंने इस लाइव में अपने नए प्रोजेक्ट का इशारा किया और यह पल आर्मी के लिए एक उत्सव से कम नहीं था। BTS के प्रत्येक सदस्य ने इस लाइव में अपने जीवन के बारे में जो बातें की वो सच में दिल को छूने वाली थीं। सभी ने मिलिट्री में अपनी अपनी यात्रा के बारे में बताया और किस तरह उन्होंने अपने अनुभवों से जीवन के नए पहलुओं को समझा। जिन जो सबसे पहले मिलिट्री में गए थे ने अपने अनुभवों को शेयर करते हुए बताया कि शुरुआत में उन्हें बहुत कठिनाई हुई, लेकिन फिर उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत विकास यात्रा के रूप में लिया। वी ने अपनी मानसिकता और विकास के बारे में बात। उनका कहना था कि मिलिट्री सर्विस ने उन्हें खुद को समझने का मौका दिया। RM और जोब दोनों ने अपनी यात्रा के दौरान किए गए आत्मनिरीक्षण के बारे में बात की और बताया कि कैसे इस अनुभव ने उन्हें और मजबूत बनाया। वहीं जंगकुक ने अपनी शरारतों और मजेदार किस्सों के साथ इस समय को हल्का और खुश मिजाज बनाया। इन सभी अनुभवों को सुनते हुए हमें यह समझ में आता है कि BTS सिर्फ एक बैंड नहीं बल्कि एक परिवार है। अब सबसे बड़ी बात पर आते हैं। BTS ने इस लाइव में जो घोषणा की वो हम सब के लिए एक बड़ी सरप्राइज थी। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। क्या वो नया म्यूजिक होगा या फिर एक नई टूर सीरीज, ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन आर्मी को पूरा यकीन है कि यह कुछ शानदार होने वाला है। हम जानते हैं कि BTS हमेशा कुछ नया लाने के लिए तैयार रहता है, इसलिए इस घोषणा ने सभी को उत्साहित कर दिया। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर फैली, फैंस ने अपनी प्रतिक्रियाओं से इंटरनेट को भर दिया। क्या BTS के फैंस को नया म्यूजिक मिलेगा या आर्मी को एक नई यात्रा देखने को मिलेगी? सभी सवालों का जवाब अब सिर्फ वक्त ही दे सका है। BTS और आर्मी के रिश्ते को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। यह एक अद्वितीय संबंध है जो सिर्फ संगीत और कला तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें एक गहरी भावनात्मक कनेक्शन भी है। BTS के इस लाइव के बाद आर्मी की प्रतिक्रियाओं ने यह साबित कर दिया कि BTS के लिए फैंस की दीवानगी और प्यार कभी कम नहीं होगा। सोशल मीडिया पर फैंस ने अपने जज्बात साझा किए और इस पल को सेलिब्रेट किया। ये लाइव केवल BTS की वापसी का नहीं बल्कि आर्मी और BTS के बीच के प्यार और विश्वास का प्रतीक था। हर बार जब BTS कुछ नया करता है, आर्मी का प्यार और समर्थन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। आज भी जब BTS दुनिया भर में अपनी वापसी की खबर देता है तो फैंस का उत्साह किसी और बातें कहीं ज्यादा होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि BTS की वापसी सिर्फ एक संगीत यात्रा नहीं बल्कि एक भावनात्मक अनुभव भी है। BTS OT7 का वीवर्स लाइव हमें यह समझाता है कि उनकी यात्रा का हर कदम उनके फैंस के प्यार से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि BTS का नया प्रोजेक्ट हमें और भी बेहतरीन अनुभव देगा। अब ये तय है कि BTS का हर नया कदम आर्मी के लिए एक नया अध्याय होगा। लाइव में RM ने बताया कि बैंड जुलाई से संयुक्त राज्य अमेरिका में नए एल्बम पर काम करना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा,
जुलाई से शुरू होकर हम सभी 7 लोग नए संगीत पर मिलकर काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि यह एक समूह एल्बम होगा, इसलिए यह प्रत्येक सदस्य के विचारों और विचारों को प्रतिबिंबित करेगा। हम एल्बम को उसी मानसिकता के साथ देख रहे हैं जैसा कि हमने पहली बार शुरू करते समय किया था। उन्होंने आगे कहा, बेशक हम अगले वसंत से शुरू होने वाले एक विश्व दौरे पर भी जा रहे हैं। हम आपको यहाँ और दुनिया भर में देखने जा रहे हैं, इसलिए कृपया इसका इंतजार करें। आरएम ने यह भी उल्लेख किया कि वे प्रशंसकों को अपडेट रखने के लिए रिवर्स लाइव प्रसारण और सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद करेंगे। जुंगकुक ने कहा, इस बार हम वास्तव में अपनी मूल मानसिकता पर वापस जाएंगे और एक साथ इकट्ठा होंगे। बीटीएस द्वारा लगभग 3 वर्षों में पहली बार संयुक्त लाइव को दुनिया भर के प्रशंसकों से लाखों व्यूज मिले। चैट समाप्त होने के समय आर्मीज द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरों के अनुसार के पॉप बैंड को 99 मिलियन से अधिक दिल और लगभग 7.2 मिलियन प्ले मिले, जिससे यह के पॉप इतिहास के सबसे सफल सत्रों में से एक बन गया। ग्रैमी नामांकित लड़के लाइव के दौरान दिल खोलकर हंसते हुए देखे गए, पूरी तरह से अपने तत्व में वापस आ गए। साथ ही में जिमिन ने अपने वजन के बारे में बात की। चलो उससे भी जान लेते हैं। बीटीएस के जिमिन ने हाल ही में एक लाइव सेशन के दौरान अपने वजन को लेकर एक भावुक बयान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि वह हमेशा अपने वजन को लेकर चिंतित रहते हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया कि वह अपने शरीर के आकार को लेकर काफी असुरक्षित महसूस करते हैं। उनका कहना था कि जब भी उनका वजन बढ़ता है तो वह खुद को सही नहीं समझ पाते। यह बयान उनके फैंस के लिए बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि हमेशा से ही जिमिन अपनी फिटनेस और क्यूटनेस के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। जैसे ही जिमिन ने अपने वजन को लेकर अपनी चिंताओं का खुलासा किया, उनके फैंस, जिनके लिए वह एक प्रेरणा है, ने उन्हें ढेर सारा समर्थन दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आई वी लव यू जिमिन और चावर जिमिन डिजर्व्स बेटर जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। फैंस ने अपनी पोस्ट्स और टिप्पणियों में यह बताया कि जिमिन का वजन या शारीरिक रूप उनकी वास्तविकता और कड़ी मेहनत का मापदंड नहीं हो सकता। उन्हें हमेशा उनके काम, उनके दिल और उनके व्यक्तित्व के लिए प्यार और सम्मान दिया जाएगा। आर्मी ने यह भी कहा कि जिमिन की सच्चाई और ईमानदारी ने उन्हें और भी ज्यादा पसंद किया। जिमिन ने अपने मानसिक संघर्ष को साझा करके ये दिखाया कि वह केवल एक पॉप स्टार नहीं, बल्कि एक इंसान है जो अपने फैंस के साथ अपनी वास्तविकता साझा करना चाहते हैं। जिमिन का बयान इस बात का उदाहरण है, यह दबाव मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर कितना असर डाल सकता है। के पॉप इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने पहले भी इस दबाव का सामना किया है और उन्होंने इस पर खुलकर बात की है। जिमिन की बात भी इस चर्चा को और आगे बढ़ाती है। उनके बयान ने यह सिद्ध कर दिया कि शारीरिक छवि के बारे में समाज की सोच को बदलने की जरूरत है और यह हमें स्वीकार करना चाहिए कि हर व्यक्ति की शरीर की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जंगकुक का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उनके पियर्सिंग्स ने काफी ध्यान आकर्षित किया। कुछ फैंस ने उनके चेहरे और हाथों पर पियर्सिंग्स देखे जो पहले नहीं थे। इसके अलावा उनके आर्म पर एक नई टैटू की चर्चाएं भी जोर पकड़ रही हैं, खासकर तब जब वे OT7 लाइव में अपने साथी BTS मेंबर्स के साथ नजर आए। आर्मी ने तुरंत सोशल मीडिया पर उनके इस लुक पर प्रतिक्रिया देना शुरू किया। कुछ ने तो यह भी कहा कि जंगकुक ने यह टैटू स्मॉल से लेकर बड़ा आकार में करवाया, जो उसकी यात्रा और मानसिक विकास का प्रतीक है। अगर जंगकुक आगे भी इसी तरह के टैटू और पियर्सिंग्स के साथ नए नए लुक्स पेश करते हैं, तो यह साफ है कि आर्मी के लिए यह एक नई हॉट ट्रेंड बन जाएगा। फैंस उनके नए लुक का स्वागत करेंगे और इन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। इसके अलावा BTS के आने वाले प्रोजेक्ट्स में जंगकुक का यह नया लुक शायद एक और प्रोफेशनल और पर्सनल विकास की ओर इशारा कर रहा है, जिसे आर्मी और उनकी कला को समझने के लिए एक मौका मिलेगा। सभी बात विवर्स लाइव पर BTS के मेंबर्स ने शेयर की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप BTS के नए प्रोजेक्ट को लेकर कितने उत्साहित हैं। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आर्मी और हाँ, BTS के साथ हमेशा जुड़े रहें।